नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं बिगुल 24। इस समय हम हैं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में। और सूरजपुर से एक दुखद खबर सामने आ रही है। एक पुल बीमार है। ये आप देख रहे हैं पुल की स्थिति, और ये इसलिए बीमार है क्योंकि इसके जो ठेकेदार हैं, जिन्होंने इसको बनाया था, उन्होंने इसको पूरा नहीं किया बरसात से पहले। आप देख रहे हैं कि कैसी स्थिति है। कीचड़ से ये पूरा पुल भरा हुआ है। आने जाने का यही एक रास्ता है जिससे यहाँ से सूरजपुर से ये पटना, सोनपुर और कड़दा, ये सब गांव को जोड़ने का ये रास्ता है। और ये मुख्य मार्ग ही आप समझिए। आप देख रहे हैं ये कुछ लोग हैं जिनको ये नहीं मालूम है कि ये पुल अभी इस स्थिति में है। वो आ रहे हैं रास्ते में और आ करके इस पुल के पास फंस जा रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर ये स्थिति कब से बनी हुई है और क्या होना चाहिए था यहाँ पे। जी चाचा, अपना परिचय दीजिएगा। मैं रामाधार हूँ। रामाधार ग्राम चंद्रपुर ढूंढरा का। अच्छा, बताइएगा चाचा, कब से ऐसा ये स्थिति बना ये हुआ है, क्या परेशानी है आपको? ये अभी बरसात गिरा है, उसमें मतलब जो है कि ये आने जाने के लिए रखे थे, बढ़िया बना दिए थे, मगर जो है पानी आने की वजह से वो बहा के ले गया। हम्म। और वो जब बहा के ले गया तो इसमें आने जाने की परेशानी हो रही है। तो जो ठेकेदार थे उनको भी मौसम का तो पता ही है कि ये बारिश का मौसम है। जी तो जी। क्या उससे पहले उनको काम पूरा नहीं कर लेना चाहिए था? करना तो चाहिए था, मगर जो है हम्म। कि अब हम लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है कि कौन हम्म। ठेकेदार है करके। हम्म। अब ये बताइएगा कितने गांवों को ये रोड जोड़ती है आपस में? ये जो है सोनपुर हमारे यहाँ बगल में, और ये आने जाने वाले जितने भी हैं सोनपुर से चंद्रपुर, हम्म। मतलब जो है साली आम गांव वाले इसमें बहुत आते जाते थे, और उनका आवागमन खत्म हो गया है इसमें पुल की परेशानी की वजह से। आप सुन रहे थे कि किस तरीके से कई गांवों को ये रोड जोड़ती है। और इसमें सुविधा के लिए ये पुल बनाया गया था ताकि लोग परेशान न हो, लेकिन यहाँ पे माजरा उल्टा हो गया है। पुल की वजह से ही लोग परेशान हो रहे हैं। मैं रानी साहू हूँ। मैं कहाँ? साली से हूँ। अच्छा, कहाँ और आ हम रही लोग थी और कहाँ मैं को जा रही साली थी? जा रही थी, यहाँ से सूरजपुर आई थी अच्छा। कुछ ड्रेस लेने बच्चे लोग के लिए। हम्म। तो यहाँ रास्ता खराब होने के कारण हम लोग वापस जा रहे हैं यहाँ से। अच्छा, तो यहाँ रुक गए क्यों? हाँ, आपकी गाड़ी पार नहीं हो रही थी? नहीं गाड़ी पार नहीं हो रहा है। आप सुन रहे हैं कि रास्ता इतना खराब है कि यहाँ पे दो पहिया भी पार नहीं हो पा रही है। मैं एक बार आपको फिर से दिखाना चाहूंगी कि ये जो पुल है वो किस तरह से मिट्टी से भरा हुआ है। मेरा नाम बसंत लाल प्रजापति, कहाँ से आ रहे हैं ग्राम भैया? पोस्ट पटना से हूँ मैं। अच्छा। मैं सूरजपुर से आ रहा हूँ अभी। अच्छा, तो आपको ये नहीं पता था ये पुल अभी खराब है? मेरे को पता था कुछ दिन पहले, अच्छा, तो मैं लेकिन सोचा कि अब तक हाँ। बन गया होगा। अच्छा, ये स्थिति होगी ये नहीं मालूम हाँ, था? नहीं नहीं मालूम था। अच्छा, अभी इस पुल को देखकर आपको क्या लग रहा है, बताइएगा। मेरे को तो लग रहा है कि अब मेरे को रिटर्न होना ही पड़ेगा। आप सुन रहे थे कि भैया भी कह रहे हैं कि उनको रिटर्न होना पड़ेगा। इतनी खस्ता स्थिति, जबकि बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम से आने से पहले ही इस पुल के निर्माण को पूरा कर लेना चाहिए था, या तो फिर जब आवागमन चालू था तो उससे बरसात के बाद भी इस काम को कर सकते थे। स्थिति हम आपको दिखाएंगे, लोगों की परेशानियां दिखाएंगे। लोग कितने परेशान हैं, गांव एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे हैं सिर्फ इस पुल की वजह से। आपने देखा होगा कि जब किसी पुल का निर्माण होता है तो बाईपास एक रोड देते हैं जो कि पुल के निर्माण तक उसको दूसरे रोड तक जोड़ देती है। तो ये देखिए, ये जो पुल बन रहा था ये वो पुल है। और ये अभी जहां मैं खड़ी हूँ ये बाईपास सड़क है। लेकिन इतनी झमाझम बारिश हुई है सूरजपुर में कि ये जो बाईपास का आप देख रहे हैं जो सड़क था, वो सड़क ही पानी अपने साथ बहा कर ले गई। आप देख रहे हैं कि पूरा कनेक्शन जो है वो टूट चुका है। रास्ता अलग हो चुका है, बीच से बारिश का पानी बह रहा है। लोग यहाँ पे खुद से चल कर नीचे उतर कर पार हो रहे हैं क्योंकि उनको इस तरफ से उस तरफ जाना है। तो ये स्थिति यहाँ पे बनी हुई है सिर्फ इसलिए क्योंकि पुल बनाने में देरी की गई। पुल बनाने के बाद उसको कंप्लीट करके रास्ते को पूरा नहीं किया गया। इस वजह से लोग इतने परेशान हैं और इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये पुल है निर्माणाधीन।
निर्माणाधीन मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि बन तो ये गया है, लेकिन हुआ है ये कि पुल बनाने वालों ने, पुल बनाने के ठेकेदार ने ऐसा काम किया है कि बारिश की वजह से लोग अब इस पुल को पार नहीं कर पा रहे हैं। शायद बारिश से पहले इसकी अच्छी स्थिति रही होगी, पर स्थिति अब इतनी खराब हो चुकी है कि लोगों को ये रास्ता बदल कर दूसरे रास्ते से अपना गांव पहुंचना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये स्थिति कब से बनी हुई है और क्या क्या परेशानियों का सामना इस पुल के वजह से ये कर रहे हैं। जी, अपना परिचय दीजिएगा। नमस्कार, मैं परमानंद कुशवाहा। जी, मैं बताइएगा सर कि आप कहाँ से हैं और ये सारी परेशानियां कब से चल रही हैं? मैं ग्राम चंपक नगर से हूँ और राजमिस्त्री का काम करता हूँ। मेरा करीब करीब डेली का आना जाना सूरजपुर बना रहता है, लेकिन आज 10 दिन से हम लोग बहुत ही परेशानी झेल रहे हैं। इधर सीधे ना जाके ऐसे घूम के जाना पड़ता है हम लोग को। लगभग कितने किलोमीटर का फासला सिर्फ एक पुल की वजह से आप लोग तय करते हैं? करीब करीब 4 किलोमीटर का फासला और बढ़ जाता है रोज का। ऐसे में अगर किसी बीमार को या जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है वो अगर जाना चाहे तो क्या होगा उसके साथ? उसको भी घूम के ही जाना पड़ेगा, चाहे समय रहे न रहे, उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये दुख की बात है कि शासन प्रशासन कोई इस चीज को समझ ही नहीं पा रहा है ना, तो कुछ कदम उठा रहा है। तो क्या उन तक ये बातें नहीं पहुंची है? सब तक पहुंची है। अच्छा। कई नेताएं लगे हैं, कलेक्टर महोदय तक भी बात पहुंचा है, लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, न तो कुछ कर पा रहा है कोई। अच्छा, आप सुन रहे थे कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन तक भी ये बातें पहुंच चुकी हैं कि ये जो पुल है वो खराब हो चुका है। खराब नहीं, अभी बनने से पहले ही ये जाने लायक नहीं बचा है। तो आप सोचिए कि ऐसे कितने पुल होंगे जिनकी स्थिति ऐसी होगी। जी बताइएगा कि अच्छा ये आप यहाँ के ठेकेदार कौन है, क्या इनके बारे में कुछ? इनके बारे में तो मेरे को कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन इससे आगे भी एक और पुल है सोनपुर का। अच्छा। उसका तो इससे भी और स्थिति खराब है। यहाँ तो हम लोग कीचड़ उचड़ से बाइक वाइक कैसे निकाल लेते हैं, वहाँ वो भी नहीं निकल पा रहा है। तो वहाँ के लोग कैसे आवागमन? अब सब ये इधर से घूम के जाते हैं बगल से। अच्छा, दूसरा रोड दूसरे गांव से। हाँ। अच्छा, और लगभग कितनी आबादी होगी इस पुल के पीछे? बहुत आबादी है। लगभग? सोनपुर बहुत बड़ी गांव है। अच्छा अच्छा। करीब करीब नहीं तो 4-5 हजार से कम आबादी नहीं होगा उसका। आप देख रहे थे कि इस पुल के पीछे इस रास्ते में 4-5 हजार लोगों की बस्ती है, लोगों का गांव है, लेकिन कनेक्शन टूट चुका है। आप देख रहे हैं कि ये जो बहती हुई नदी है ये प्राकृतिक नहीं है। ये रोड था पुल बनाने के लिए, जो डाइवर्शन देते हैं इधर से, ये वो था, लेकिन इतनी बारिश हुई कि इसकी वजह से ये बह चुका है। तो भैया मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या ये बारिश से पहले या बारिश के बाद पुल का निर्माण नहीं किया जा सकता था? और अगर बारिश के समय किए तो क्या कुछ और उपाय इसका लगा नहीं सकते थे लोग? लापरवाही नहीं मानी जाएगी क्या ये? ठेकेदार महोदय की 100% लापरवाही है। वो अगर चाहते तो ये जो यातायात ठप है थोड़ा सा ढलवा देते 2-4 फीट इधर को और इधर को, दोनों साइड को, ताकि 4 चक्का 2 चक्का पार हो जाती। बाकी निर्माण कभी भी होता उससे दिक्कत नहीं था, लेकिन ठेकेदार को इस मामले से कुछ लेना ही देना नहीं। अच्छा, तो ये बारिश के पहले इसकी स्थिति कब थी जब ये पुल नहीं बना था? तब क्या आवागमन नहीं हो रहा था? ये यहाँ पर ये लगा है, ये छोटा सा, इसी को लगाए थे जिससे कि आवागमन हो रही थी। बीच में बारिश तेज आई तो ये बह के चला गया और उसके बाद परेशानी शुरू आज 10-12 दिन से। तो क्या ठेकेदार के कान में जू नहीं रेंग रहा है? हाँ, वो चाहते तो अभी भी ये हम लोग का आने जाने का साधन बन सकता था। अच्छा। थोड़ी सी मेहनत करना था, बस इतना भर 2-4 फीट जो भी है ढाल देते, चक्का भर के लिए पार हो जाता। अच्छा, तो क्या आप ऐसा नहीं लगता वो अपने पैसे बचा रहे हैं? अब ये तो नहीं मालूम, जैसा भी है, लेकिन ये ठेकेदार का 100% लापरवाही है और हम लोग को परेशानी में डाल रहा है। आप सुन रहे थे कि इन्होंने बताया, इनका कहना ये है कि पूरी लापरवाही उस ठेकेदार की है जिसने इस पुल का निर्माण करवाया। अगर वो चाहता तो आवागमन अभी भी चालू होता, लेकिन बारिश की वजह से आवागमन पूरी तरह से ठप हो चुका है और इस तरफ के गांव के कनेक्शन है वो सूरजपुर से कट गए हैं। कोई इमरजेंसी में भी नहीं जा सकता है। यहाँ सूरजपुर पहुंचने के लिए उनको अलग अलग गांवों का रास्ता पकड़ना पड़ता है। अपना नाम बताइएगा। कृष्णा कुशवाहा। कहाँ भैया, कहाँ के रहने वाले हैं और ये पुल में अभी यहाँ पर कैसे? भैया था के रहने वाले हैं, इधर जा रहे हैं। अच्छा, जा रहे थे। पुल तो आपको टूटा मिल गया, आप कैसे करेंगे? अब यहाँ से वापस होंगे।
अच्छा, दूसरे रास्ते से। दूसरे रास्ते से जाएंगे। अच्छा, आपको नहीं मालूम था? मालूम नहीं था अच्छा, पहली बार आए हैं। जी। अच्छा, कितनी परेशानी अब आपको झेलनी पड़ेगी इस पुल की बहुत वजह से? परेशानी झेलना पड़ेगा। अच्छा, आप सुन रहे थे कि सिर्फ ये वही पुल था जो भैया थान तक को जोड़ता है। ये भैया थान के जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे फंस के रह गए हैं। ये पुल की स्थिति आप देख सकते हैं कि कितनी खराब है, और आगे भी बताया जा रहा है कि ऐसे भी बहुत सारे पुल हैं जिनकी स्थिति खराब है। हम प्रशासन से ये निवेदन करेंगे कि वो इनकी समस्याओं पर गौर करते हुए इस पुल का निर्माण जल्द ही दुरुस्त कर दें। मैं कविता कुशवाहा, बिगुल 24 के साथ।